भाई एयरटेल का 5G ना सबसे बड़ा फर्जी 5G है। आप यकीन करो चाहे ना करो, देखो एयरटेल का जो 5G लॉन्च किया था उस समय एनएसए था, यानी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क था, जिसमें वो 5G दे रहा था। तो सबसे ज्यादा परेशानी उस समय आती थी उन यूजर को, 5G से 4G में बार बार फ्लक्चुएट होता था और उनका ना डेली डाटा लिमिट कटती थी। लेकिन उसके बाद एयरटेल ने थोड़े टाइम बाद इसमें काम किया और एयरटेल ने कहा कि हम अब स्टैंड अलोन 5G लेके आएंगे। जब स्टैंड अलोन 5G लेके आया तो भाई आज के टाइम पे स्टैंड अलोन 5G के वैसे तो बहुत जगह नेटवर्क नहीं मिल रहे, पर जहां पे भी स्टैंड अलोन के नेटवर्क मिल रहे ना, वहां पे भी अभी भी पता क्या प्रॉब्लम है, एयरटेल का जो 5G अनलिमिटेड डाटा है वहां पे भी नहीं चल रहा है जहां पे स्टैंड अलोन के नेटवर्क मिल रहे हैं। और ये स्टैंड अलोन के नेटवर्क भी उन्हें मिल रहे हैं जिनके पास आईफोन है या फिर सैमसंग के फोन है। ताकि आपको किसी भी डिवाइस, किसी भी मोबाइल में इसके 5G नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क देखने को नहीं मिलते। उसके बाद एयरटेल ने क्या करा, एयरटेल ने यहां पे से प्योरिटी 5G लेके आया, यानी फास्ट लेन इंटरनेट लेके आया। लेकिन वहां पे भी लोगों की कंप्लेन सेम ही है कि भाई हमारा अनलिमिटेड 5G वर्क नहीं कर रहा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पर एक नया तरीका बताऊंगा, और जिसके अंदर मैं आपको एक नहीं दो एप्लीकेशन ऐसी बताऊंगा जो आपको 5G चलाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। भाई जो ये दोनों एप्लीकेशन है ना, इन एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ सेटिंग करनी है और उसके बाद आपका अनलिमिटेड 5G दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों का 5G अनलिमिटेड डाटा 300 GB की लिमिट क्रॉस कर चुका है तो ये उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आपका जो ये रिसाइकल है ना 30 डेज का, वो रिसाइकल कंप्लीट होगा और आपको अनलिमिटेड 5G मिलना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी का नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, 5G से 4G में हो रहा है, या बार बार तीन चार दिन उनका 5G चल रहा है फिर अचानक से बंद हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये काम करेगा। तो चलो सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे आप लोगों को समझाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, आपको दो एप्लीकेशन बताऊंगा। इन दोनों एप्लीकेशन की मदद से आपका अनलिमिटेड 5G अगर बंद हो गया ना और आपका डेली डाटा लिमिट कट रही है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस ट्रिक से अभी भी इंटरनेट चला रहा हूं और मेरा 5G बंद हो चुका था। आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो नेट मॉन्स्टर है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को आ जाना है। जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई आपके मोबाइल में जो एयरटेल के नेटवर्क हैं या एयरटेल का 5G है वो एनएसए मिल रहा है या ऐसे नेटवर्क मिल रहा है। मेरे को एनएसए मिल रहा है, 3500 बैंड मिल रहा है, यानी कि नॉन स्टैंड अलोन 5G मिल रहा है, जिसकी वजह से बार बार मेरे को ना ये परेशानी हो रही थी और आपकी ये परेशानी मैं खत्म करके दिखाऊंगा कैसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ मेन्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ फोन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो पैराग्राफ है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ में कुछ चीजें नोटिस करनी है और यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपका 5G किस वजह से बंद है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा डाटा सर्विस। डाटा सर्विस यानी कि आपका जो डाटा है वो कनेक्ट है, मतलब इंटरनेट आपका चल रहा है तो कनेक्टेड लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो उसी के नीचे एक और लाइन है, डाटा नेटवर्क टाइप। मेरे को यहाँ पे एलटी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जो इसका एनएसए नेटवर्क है ना, स्टैंड अलोन नेटवर्क है, ये एक्चुअल में काम करता है 4G के ऊपर और 4G को अपग्रेड करके 5G बना रखा है, तो एलटी लिखा हुआ आ रहा। अगर मेरा ऐसे नेटवर्क काम कर रहा होता तो यहाँ पे मेरे को एनआर लिखा हुआ आता, क्योंकि आप लोगों को पता है वो स्टैंड अलोन जो 5G है वो एनआर पे ही काम करता है और 3700 बैंड उसका दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एनएसए काम कर रहा है तो एलटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इसी के नीचे एक और लाइन है, ओवरराइड नेटवर्क टाइप। यहाँ पे आर अंडर स्कोर एनएसए, मतलब मेरे को 5G तो मिल रहा है, वो एनएसए का मिल रहा है, साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये मोबाइल आपको सारी डिटेल बता देता है, इसीलिए आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे वाले पैराग्राफ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें मेन है। एक लिखी हुई ENDC अवेलेबल एनएसए ट्रू, ठीक है। ये आपका 110% ट्रू रहेगा तो ही आपका 5G आपका अनलिमिटेड चलेगा, ठीक है। याद रखो NENDC अवेलेबल लिख लो भाई इसे कहीं अगर आपको लिखना है। इसके बाद भाई यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, एनआर अवेलेबल एनएसए ट्रू, मतलब जो एनआर है आपका, जो 5G है आपका, वो एनएसए तो है, और अगर इसके आगे आपको फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है ट्रू की जगह, तो इसका मतलब आपका 5G नहीं चल रहा है। मेरा ट्रू लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे से मेरा 5G चल रहा है। इसी के नीचे एनआर स्टेट जो लिखा हुआ है एनएसए कनेक्ट, ये अगर आपका अननोन लिखा हुआ आ रहा है तो आप समझ लेना आपका 5G नहीं चल रहा है। मेरा कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा 5G चल रहा है। इसी के नीचे एक और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एनआर फ्रीक्वेंसी अननोन। देखो अननोन जैसी आई, अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कुछ और लिखा हुआ आ रहा था, नोन लिखा हुआ आ रहा था, अब अननोन लिखा हुआ आ गया। अब मैं अगर 5G चलाऊंगा तो इस कंडीशन में मेरा 5G नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सेट प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप पे क्लिक करो और यहां पे से आप लोगों को NRLT GSM WCDMA को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करोगे आपका नेटवर्क जाएगा और वापस आ जाएगा थोड़े सेकंड में। इसके बाद इस एप्लीकेशन को यहीं से आपने बंद कर देना है और जो दूसरी एप्लीकेशन है ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी,
ओपन सिग्नल के नाम से आपको इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे स्पीड टेस्ट कर सकते हो, कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो, इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे वीडियो टेस्ट भी कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी में आपको कैसा मिल रहा है। इसके बाद सेकंड वाले पे आते हो आप, तो यहाँ पे देखना कि आप लोगों को बहुत कमाल की चीज मिलती है। ये अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन पे, नीले वाले पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखो आपको 5G, जो आपके एरिया में 5G है ना, वो कितने परसेंट और कितनी देर तक आपके मोबाइल में 5G दिखाता है, वो सारी चीजें यहां पे दिखा देगा। मेरे साथ देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरा जो 5G का सिग्नल है ना पूरे दिन भर में वो 38% रहता है, और जो 4G का सिग्नल है वो 61% रहता है। मतलब कहने का यह है कि मेरा सिग्नल बार बार फ्लक्चुएट होता है 4G में, और 61% मेरा ज्यादातर टाइम 4G में रहता है, जिसकी वजह से मेरा अनलिमिटेड नहीं चलता। अब इसको फिक्स करने का तरीका बताऊंगा आगे। आप लोगों में अगर 4G के परसेंटेज ज्यादा है तो याद रखना कि आपके एरिया में 5G की प्रॉब्लम है, और आपके एरिया में अगर 5G की प्रॉब्लम कम रहेगी तो आप लोगों को यहाँ पे 66% 5G दिखाएगा और 48% या मतलब 4G के सिग्नल कम दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद साथ आप लोग यहाँ पे आओगे इसके अगले वाले ऑप्शन पे, तो यहां पे देखो खास बात दिखाता हूं। आपके एरिया में ना अगर 5G है तो यहां पे देखो साफ साफ दिखा देगा कि आपके एरिया में 5G कनेक्शन गुड है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे देखो मेरे साथ साथ ग्रीन के साथ साथ रेड 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 आपको पूरे मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये मैप में जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये है 4G सिग्नल की, कि यहाँ पे आपके 4G सिग्नल वीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपको एक लास्ट वाले ऑप्शन पे लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो मेरे ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें आपको ये यहाँ पे से बता रहा है कि जो आपके एरिया का जो टावर है, नजदीक टावर है, वो किस वाले टावर से आप कनेक्ट हो। इस पे जब आप टैप करोगे, जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूं तो यहाँ पे देखो ये मेरे को दिखा दिया इसने कि मैं इस वाले टावर से कनेक्ट हूं। अगर मैं इसे जूम करूं तो यहां पे देख सकते हैं कन्हैया विहार के कोई टावर पे मैं कनेक्ट हूं। अभी मेरे को ये इससे कनेक्ट कर दे रहा है। जैसी जैसी सिचुएशन बदलती है ना, ये नेटवर्क अपने आप ही बदलता रहता है। अब आपको क्या करना है, वापस आना है नेट मॉन्स्टर एप्लीकेशन पे। यहां पे आपने जो मैंने आपको बताया था ये चेक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाके आप लोगों ने यहां पे से अबाउट डिवाइस पे चले जाना है और यहाँ पे वर्जन पे चले जाना है। वर्जन नंबर पे आप क्लिक करोगे 5 टाइम लगातार तो आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस डेवलपर ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस डेवलपर ऑप्शन पे आपको चले जाना है। कहाँ मिलेगा अभी आपको बताऊंगा। आपको पता है आपका डेवलपर ऑप्शन कहाँ रहता है, आपने अपने डेवलपर ऑप्शन को कुल मिला के खोल लेना है। मेरा डेवलपर ऑप्शन पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे आऊंगा, मैं नीचे करूंगा, डायरेक्ट आके नीचे करता हूँ और यहाँ पे देखो ये 5G नेटवर्क मोड है ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करोगे, हो सकता है आपका ऑटोमेटिक पे हो सकता है एनएसए मोड पे हो सकता है एनएसए प्लस ऐसे मोड पे हो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने एनएसए, अगर आपके एरिया में ऐसे नेटवर्क और एनएसए दोनों के नेटवर्क आते हैं तो एयरटेल के, क्योंकि एयरटेल का आपको पता है बहुत जगह सैमसंग और आईफोन में भाई ये ऑप्शन आ रहा है कि कहीं कहीं ऐसे के नेटवर्क देखने को मिल रहा है, 3700 बैंड मिल रहा है। लेकिन अगर आपका एनएसए ही आता है तो आपको एनएसए पे ही रखना है और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद भाई अब आपको मैं उसी एप्लीकेशन में लेके चलता हूं। यहां पे से मैं इसे बैक करता हूं, दोबारा से इसके सेल टावर पे क्लिक करता हूं। अब आप देखना कि ये मेरे को किस टावर से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये देखो इसने अब इस वाले टावर से कनेक्ट कर दिया मुझे, जो इसके पास से टावर, मतलब ये टावर बदलता रहेगा लेकिन आपको हद से हद ज्यादा टाइम में आपको 5G से कनेक्ट रखेगा। लेकिन अगर आपको मेरे एरिया जैसे ही प्रॉब्लम रहती है कि भाई बार बार 4G में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में आपको इस एप्लीकेशन में आके आपको बार बार चेक करना है कि आपके एरिया में सिग्नल कहां पे वीक है, ठीक है। लेकिन भाई आप एक चीज और कर सकते हो, और वो क्या है कि आप लोगों ने नेट मॉन्स्टर नाम की एप्लीकेशन है ना, इसका सबसे बेहतर तरीका है कि ये जो सेट प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप है ना, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको NR और LT का ऑप्शन मिलेगा। इसी को सिंपल सा बस इसी को सेलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद छोड़ देना, ठीक है। आपका नेटवर्क जाएगा और आएगा। 5G जैसे ही आता है बस ये आपसे, अब आपका मोबाइल ना 5G पे लॉक हो जाएगा, मतलब ज्यादातर टाइम 5G पे लॉक रहेगा। और जैसे ही 4G सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे एरिया में 4G सिग्नल की प्रॉब्लम है भाई, तो इसलिए मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई। लेकिन आपके एरिया में 5G की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आपका बेहतर चलेगा और 5G अनलिमिटेड आपका स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।